Welcome everyone. This is Rajesh. So today we are going to discuss about dyslexia कि dyslexia होता क्या है। तो देखो dyslexia एक्चुअली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें डिस प्लस लेक्सिया होता है। इसमें डिस का मतलब इनेबिलिटी होता है, इनेबिलिटी या फिर आप प्रॉब्लम कह सकते हो। और जो लेक्सिया वर्ड होता है, लेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग से रिलेटेड। तो डिसलेक्सिया का एक अगर हम मीनिंग निकालना चाहें तो डिसलेक्सिया ये होता है एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि रीडिंग से रिलेटेड होती है, जिसमें बच्चे को रीडिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और ये जो डिसलेक्सिया होता है, ऐसा नहीं है कि ये वीक बच्चों को होता है या मतलब बच्चे का ब्रेन वीक है इस तरीके से। ये एक्चुअली बच्चे के है ना, जो ब्रेन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ब्रेन बच्चे का डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि जो रीडिंग वाला पार्ट होता है, जो लेटर्स को आइडेंटिफाई करता है या सिंबल्स को आइडेंटिफाई करता है, वो ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है या उल्टे सीधे लेटर्स को बनाता है, जिसकी वजह से बच्चा खुद से रीडिंग अपनी अच्छे से नहीं कर पाता है। आप देख पा रहे हैं इमेज में, एक नॉर्मल बच्चे का जो है ब्रेन है, और दूसरी साइड ये जो रेड वाला है, ये डिसलेक्सिक बच्चे का जो है ब्रेन है। अब जो नॉर्मल बच्चा है उसकी उसमें आप ABCD या लेटर्स देख पा रहे हैं, वो ठीक से बने हुए हैं। और वहीं डिसलेक्सिक वाला जो बच्चा है, उसमें जो लेटर्स हैं वो कहीं कहीं टेढ़े टेढ़े बने हुए हैं, या जो जैसे बी भी है, बी उल्टा बना हुआ है ना। और आई भी टेढ़ा बना हुआ है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इससे नेक्स्ट वाली इमेज में देखेंगे आप कि ये जो लेटर्स हैं ये उल्टे बने हुए हैं, इसी की वजह से बच्चे को जो है रीडिंग की प्रॉब्लम होती है। फिर नेक्स्ट आता हमारा, अगर हम डिसलेक्सिया की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें, तो जो डिसलेक्सिया वर्ड है, ये बाद में आया था। पहले 1881 में एक ओसवाल्ड बर्क नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करा था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे के अंदर, जिसकी वजह से वो रीडिंग जो है ठीक से नहीं कर पाता है। देन उसके बाद 1883 में रुडोल्फ बर्लिन नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने इस टर्म को डिसलेक्सिया नाम दिया, इस प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया नाम दिया। नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन डिसलेक्सिया का। और डिसलेक्सिया का अगर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया होता है, एंड सेकंड वन एक्वायर्ड डिसलेक्सिया। अब ये डेवलपमेंटल और एक्वायर्ड क्या होता है? देखिए, डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया जो होता है, इसमें जो बच्चा होता है पहले तो नॉर्मल होता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो हमें पता चलता है कि बच्चे की जो रीडिंग है उसमें उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे जैसे वो एज के साथ हमें पता चलता है कि बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। और एक्वायर्ड वाला जो होता है, उसमें बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है हमारी तरह ही, बट मे बी किसी भी एक्सीडेंटल रीज़न से कोई एक्सीडेंट हो गया, या ब्रेन में कुछ भी कोई भी पार्ट डैमेज हो गया, या कोई और ऐसी चीज़ हो गई जिससे बच्चे के ब्रेन का वो वाला पार्ट डैमेज हो गया, जिससे कि बच्चा रीड कर सकता है। तो उस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आने की वजह से जब बच्चे को ये डिसलेक्सिक प्रॉब्लम होती है, तो उसको बोला जाता है एक्वायर्ड डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है अपना, तो अभी नेक्स्ट है अपना साइंस या सिम्टम्स की बात करते हैं। साइंस मतलब कि हम पहचान कैसे करेंगे कि बच्चे को डिसलेक्सिया है। तो सबसे पहले तो जो सिंबल्स होते हैं वो मिरर यानी कि उल्टे सीधे दिखते हैं बच्चे को। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बच्चा 6 को 9 या 9 को 6 की तरह ट्रीट करेगा। इसी तरीके से बी को डी की तरह ट्रीट करेगा, या फिर डी को बी की तरह। बहुत सारे लेटर्स हो सकते हैं, जैसे एम को डब्लू करेगा, है ना, उल्टा, इस तरीके से। और फिर सेकंड है अपना पुअर स्पेलिंग। पुअर स्पेलिंग, अगर मान लो वो बच्चा देख उल्टा रहा है, तो उस वो पढ़ेगा भी उसी तरीके से, है ना, पढ़ने में भी उसको सेम प्रॉब्लम आएगी। तो वाज को सो पढ़ेगा, डॉग को गोड पढ़ेगा, इस तरीके से। अगर वो गलत सिंबल्स जा रहे हैं उसके माइंड में, तो वो रीडिंग में भी कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम करेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट और लास्ट है अपना प्रॉब्लमिंग फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, यानी बच्चा लेटर्स को जोड़ जोड़ के उसका मीनिंग लाइक पूरी जो है उसकी जो सेंस, जो साउंड होती है, वो नहीं बोल पाता है। जैसे कि एप्पल होता है, APPLE एप्पल,
तो बच्चा, एक जो डिसलेक्सिक बच्चा है वो नहीं बोल पाएगा, वो APPLE ये तो बोल लेगा, लेकिन इसको एप्पल बोलेंगे वो एप्पल नहीं बोल पाएगा। वो कुछ वो मतलब एप्पल ऐसे इस तरीके से अटक अटक के बोलेगा। और अब बात करते हैं कोजेज़ की, कि क्या क्या कोजेज़ यानी क्या कारण हो सकते हैं डिसलेक्सिया के। तो देखो, साइकोलॉजी में दो टाइप के ही हम रीजंस पढ़ते हैं, एक अपना हेरिडिटरी वाले होते हैं और दूसरा अपने एनवायरमेंटल रीजंस, है ना। तो जो हेरिडिटरी रीजंस होते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, जो वो होता है ना, विरासत बोलते हैं जिसको, यानी कि फैमिली में पहले से किसी को चला आ रहा हो तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफरेंस, लाइक ब्रेन बड़ा हो या जो एक नॉर्मल ब्रेन का साइज होता है उससे छोटा हो, या वेट में कम हो, या ब्रेन्स में जो भी नर्व्स होती हैं उसमें ब्लड ज़्यादा तेज सर्कुलेट करे या कम सर्कुलेट करे। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो प्री नटल, नटल और पोस्ट नटल बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जो हमें लाइक पता है। तो एनवायरमेंटल कॉजेज़ में मेन तो अपना यही आएगा, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर्स होती हैं उसकी क्या सिचुएशन होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स ठीक तरीके से मिले, अल्कोहल का कंजप्शन ना करे, इसके अलावा कोई भी चोट वगैरह ना लगे, मतलब पूरी केयर करनी चाहिए उसके, है ना, उस टाइम पे कोई भी और डिलीवरी करवाते टाइम भी मतलब एक ट्रेंड डॉक्टर से हमें करवाना चाहिए, ताकि बच्चे को कोई भी इंजरी ना हो जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। और अब लास्ट में अपना आता है ट्रीटमेंट, कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है। तो देखो, ब्रेन अगर एक बार बच्चे का डेवलप हो जाता है तो ब्रेन में तो हम कोई चेंजेस कर नहीं सकते, तो इसलिए ये नॉन क्योरेबल है। मतलब ऐसा है कि, मतलब ऐसा नहीं कि उसको ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल 100% तो ठीक नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ हद तक उसको जो है डिक्रीज़ किया जा सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग के और एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करके उसको थोड़ा सा कम कहीं ना कहीं किया जा सकता है। फिर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएं, है ना, इस तरीके से। और एक जो ओपन डिसलेक्सिक फ़ॉन्ट होता है उसका यूज़ हम कर सकते हैं। ये नॉर्मल फ़ॉन्ट से थोड़ा सा अलग होता है, इससे बच्चा इजीली पढ़ सकता है इस चीज़ को थोड़ा सा। और कांट बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप समझ सकते हैं, अगर ब्रेन एक बार डेवलप हो गया तो ब्रेन में चेंजेस करना इम्पॉसिबल है। तो दैट्स वाई इसको एलिमिनेट करना, मतलब 100% हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।